गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मतलब जी, मालूम है कि बहुत टाइम हो गया, ब्रेक हो गया, लेकिन अब वापस आ रहे हैं, आ गए हैं। और आज एक तस्वीर ने बिल्कुल खींच के लाई तस्वीर, मतलब बॉर्डर 2 की तस्वीर है, दिलजीत दोसांझ की तस्वीर है। और दिलजीत दोसांझ के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है, उसको देख के लगा कि यार, मतलब अपने सारे दुख गम वगैरह वगैरह जो भी हैं, सबको पीछे रख के वीडियो तो बनाना चाहिए। बहुत बुरा वक्त बीता है हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी, धर्म जी के जाने के बाद से। और लेकिन इस तस्वीर ने ना एक जोश भरा है। मतलब क्या कमाल का पिक्चराइजेशन किया है अनुराग सिंह ने। मतलब मैं तो इस तस्वीर को देखने के बाद रियली उनको कहना चाहता हूँ, यार छा गए, यार छा गए। दिलजीत दोसांझ, जितने मर्जी आरोप लग रहे हो सब साइड में, लेकिन इस तस्वीर ने जो चेहरे पे एक्सप्रेशन कैच किया है ना, मतलब जोश, देशभक्ति, उत्साह, उमंग, सब एक साथ। जो पहला थॉट मेरे दिमाग में आया ना इस फोटो को देखने के बाद, आयुष्मान खुराना ने गलती कर दी भाई साहब, कर दी। उन्होंने बहुत चूज करके रोल लेते हैं, लेकिन इस रोल को ना चूज करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आयुष्मान खुराना के साथ प्रॉब्लम क्या थी, उनको लग रहा था कि यार इस रोल में उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस रोल में करना क्या है उन्हें। मतलब वो कि पिक्चर में नाम सनी पाजी का नाम है सबसे आगे, ठीक है, और तब तक तो बाकी वरुण धवन वगैरह नाम तो सेट भी नहीं हुए थे। सबसे पहले आयुष्मान खुराना का ही नाम सेट हुआ था, लेकिन उनको लगा है कि यार इस रोल में है ही क्या है, मतलब छोटा सा एक रोल है भाई साहब। कुछ रोल ना रोल नहीं रहते, कुछ रोल मतलब उससे ऊपर इतिहास बन जाते हैं। ऐसे रोल था जैसे दारा सिंह में, आप दारा सिंह के हनुमान जी के रोल में दारा सिंह का नाम आप ले लो, मतलब वो रोल नहीं रहा है, आप उसे रोल मानने की गलती मत करिएगा। वो इतिहास बन गया, हमारी यादों में है, मतलब अमर हो गए हैं वो उस रोल से। वैसे ही बॉर्डर के अंदर चाहे बहनों का रोल हो चाहे दूसरे रोल हो, वो रोल करके वो कैरेक्टर अमर हो गए हैं, वो एक्टर से भी अलग हो गए हैं, वो कैरेक्टर वो अपने आप में अमर है। कुछ ऐसा ही रोल होना था। जिस बहादुर का नाम है निर्मलजीत सिंह शेखों, मतलब महावीर, परमवीर चक्र विजेता, एयरफोर्स में अकेले शख्स हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है, वो रोल उनको मिला था। सोचिए कितनी बड़ी गलती करती भाई साहब, कितनी बड़ी गलती। जब उन्होंने रोल छोड़ा था, मैंने तब भी बात कही थी, आप मेरे पुराने एपिसोड निकाल के देख सकते हैं कि आयुष्मान खुराना ने ये गलती कर दी है। मतलब जिस तरह का कैरेक्टर चाहिए था वो सूट करे थे, तभी टीम उन तक पहुंची थी। जिस तरह के एक्सप्रेशन उन्होंने चाहिए थे, अब क्या चाहिए था वो सब पीछे छोड़िए। अब तो भाई दिलजीत दोसांझ ने जो कमाल किया है वो देखिए यार। बहुत कम फिल्में होती हैं जिनके पोस्टर्स इतनी अटेंशन खींच लें, इतने पिक्चर के तौर पर इतने रिच हों कि वो अटेंशन खींच के ले जाएं। ऐसा ही ये है बॉर्डर 2। मतलब अभी तो सनी पाजी की चीज़ें आनी बाकी हैं, जब सनी पाजी का धमाल आएगा वैसी ही उम्मीद कर रहे हैं यार कि ऐसी 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 क्रेज़ उसका भी क्रिएट हो। अब तो बहुत बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, अब दिसंबर शुरू हो गया, अगले महीने फिल्म आ रही है, 23 जनवरी को फिल्म आनी है, बेसब्री से इंतज़ार है। और टेक्निकली 50-55 दिन के आसपास रह गया। अब लगातार इसके ऊपर वीडियोस हमारे आते रहेंगे जैसा आप लोगों की डिमांड थी, और जो पीछे बैकलॉग भी रह गया उसके ऊपर भी वीडियोस हम लोग करते रहेंगे। लेकिन वो जो चेहरे का एक्सप्रेशन है ना, मतलब निर्मलजीत सिंह शेखों, जिन्होंने नाम ना सुना हो वो बता दूं कि श्रीनगर में तैनात थे, और पाकिस्तान ने जब धुआंधार कश्मीर को छीनने के लिए वहाँ पे आक्रमण किया था, तो उस एयरपोर्ट से 2 विमान जो उड़ान भर पाए थे उसमें एक ये भी था, निर्मलजीत सिंह शेखों से उड़ा रहे थे। और नॉर्मली एयर फाइट जब होती है तो 1 to 1 फाइट होती है, मतलब एक के मुकाबले 6 की लड़ाई नहीं होती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ 6 थे और हमारे 2 ही प्लेन उड़ान भर पाए थे। और उसके बाद एयरफोर्स जो एयर पट्टी थी वहाँ पे, उस पर बमबारी हो गई थी, बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे उस समय में। और एक फ्लाइट तो उड़ी ज़रूर, लेकिन वो मुकाबले करने की हालत में थी नहीं, तो अकेले जहाज़ बच गए थे 6 जहाज़ों के मुकाबले में। तो भाई दूसरे होते तो हो सकता है कल्टी मार के निकल जाते, बच के निकल जाते, लेकिन अपने शेखों साहब थे। गुरु साहब की वाणी उनके कानों में ज़रूर गूंजी होगी कि 10,000 से एक लड़ा हूँ, तेग गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। मतलब वो जो है ना, वो जज्बा, और उस जज्बे के साथ उन्होंने 2 पाकिस्तानी जहाज़ों को मार भी गिराया, एक को डायरेक्ट हिट किया, एक को तो गिरते देखा गया। तो वो हमले की कोशिश को नाकाम कर गए अकेले, ये बड़ी बात है। और इतने नाकाम कर गए कि पाकिस्तान को ये मानने में शर्म आती है कि एक भारतीय पायलट ने उनके विमानों पर हमला किया, उसको गिरा दिया अकेले ने। और जबकि पाकिस्तान के पास एयर क्वालिटी के हिसाब से अमेरिकन प्लेन उसके पास रहा करते थे, अमेरिकन टेक्नोलॉजी उसके पास थी, और वो चाहे टैंक हो चाहे प्लेन हो, सब में भारत से उस समय टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हुआ करता था। लेकिन भारतीय जवानों के पास जो एक अलग चीज़ है ना, वो है साहस, शौर्य, मतलब देश के लिए जान निछावर करने की क्षमता।
ये चीज़ में पाकिस्तान पीछे रह जाता है और भारतीय जवान यहाँ पर बाजी मार के ले जाते हैं। वो रोल था जो आयुष्मान खुराना को मिला था और जो दिलजीत दोसांझ ने यहाँ पे किया है। आयुष्मान खुराना की जगह उनकी एंट्री हुई। तो भैया ये दिल खुश करने वाला रोल, मतलब अभी से रोंगटे खड़े हो रहे हैं सोच के कि यार क्या होगा। क्योंकि पिछली बार तो हमने देखा था यार, आप मतलब जब हम छोटे थे तो जब बॉर्डर फिल्म आई थी तो यार वो कैरेक्टर ना, जैकी श्रॉफ का जो कैरेक्टर था कि बेसब्री से सूरज उगने का इंतज़ार कर रहे हैं, वो दिमाग में ऐसा बसा रहा कि सालों साल तक मैं फाइटर पायलट ही बनना चाहता था। अब नहीं रही भगवान की इच्छा, पढ़ाई में इतने तेज़ नहीं थे भाई, तो या दूसरी तरफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था पढ़ाई में, आप ये कह सकते हैं, तो उस लाइन में जाना नहीं हुआ। लेकिन उस एक फिल्म ने कितने देश को जवान दिए हैं, कितने लोगों के मन में सेना में जाने की इच्छा पैदा की है। वो फिल्म, ऐसी फिल्म, और उसको अब यहाँ पर बात आ रही है कि ऐसी एक और फिल्म, उसकी सीरीज़ जो सेकंड पार्ट आ रहा है, और वैसी ही उम्मीद कि भाई साहब कि वैसे ही चमत्कार हो और वैसे ही तेवर निकल के आए। तो साल की शुरुआत धमाके के साथ होगी और बहुत बेसब्री से इस फिल्म का इंतज़ार है। और लेट्स होप। आपको ये पोस्टर कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि गज़ब है यार, गज़ब लुक, गज़ब है, मज़ा आ गया देख के, और इसीलिए मैंने पोस्टर आपको बीच बीच में दिखाया, मज़ा आ गया देख के। उम्मीद करते हैं फिल्म भी उतनी शानदार होगी। नमस्कार।